क्या आप जानते हैं महाप्रभु के इस धराधाम पर अवतरित होने के पीछे मुख्य भूमिका अद्वैत आचार्य जी की रही थी। तो आइए हम जानते हैं कि अद्वैत आचार्य जी ने इस धराधाम पर किस प्रकार लीलाएं करी। 1434 ईस्वी में नवग्राम बांग्लादेश में अद्वैत आचार्य जी का इस धराधाम पर अवतरण हुआ। उनके बचपन का नाम कमलाक्ष भट्टाचार्य था और उनका अद्वैत आचार्य नाम का अर्थ है अद्वैत, यानी कि भगवान श्री विष्णु से अभिन्न थे, और आचार्य का अर्थ है कि हमें शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करने वाले। ऐसा कहा जाता है कि अद्वैत आचार्य भगवान श्री महाविष्णु और सदाशिव के मिश्रित अवतार थे। भगवान अद्वैत आचार्य जी की प्रार्थनाओं को सुनकर ही महाप्रभु का इस धराधाम पर अवतरण हुआ था। प्रतिदिन अद्वैत आचार्य जी तीव्र भाव में भगवान से प्रार्थना करते थे। शालिग्राम जी के चरणों में तुलसी अर्पण करते हुए भगवान को इस धराधाम पर अवतरित करने के लिए आमंत्रित करते थे, और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनकी प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति थी, इतनी भक्ति थी कि भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड नायक इस धराधाम पर अवतरित होने के लिए उनको यहाँ पर प्रेम प्रदान करने के लिए अवतरित होना पड़ा। और अद्वैत आचार्य जी महाप्रभु के एक अंतरंग सखा थे और हरिदास ठाकुर के गुरु थे। अद्वैत आचार्य जी की महानता को इस बात से आप समझ सकते हैं, स्वयं महाप्रभु ने घोषणा करी थी कि अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो अद्वैत आचार्य जी की शरण ग्रहण कीजिए। महाप्रभु ने तो यहाँ तक कहा कि जो व्यक्ति अद्वैत आचार्य जी की शरण ग्रहण करता है, मैं उसके हाथ की कठपुतली बन जाता हूँ। भगवान तो भक्त वत्सल है, भगवान तो अपने भक्तों के हाथ की कठपुतली बनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, परंतु जो भक्त अद्वैत आचार्य जी की शरण ग्रहण करता है उसके निश्चित रूप से महाप्रभु उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। और अद्वैत आचार्य जी भक्ति में प्रगति करने का एक मूल रहस्य बताते हुए कहते हैं कि अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो कभी भी वैष्णव अपराध का श्रवण मत करना या किसी वैष्णव का अपराध मत करना। और इसका ज्वलंत दृष्टांत यह मिलता है, एक बार उन्होंने किसी व्यक्ति को वैष्णव अपराध करते हुए सुना, तभी उन्होंने विष्णु रूप धारण कर लिया, महाविष्णु का रूप धारण कर लिया। यह दर्शाता है कि वैष्णव अपराध से बचना कितना हमारे लिए आवश्यक है। और अद्वैत आचार्य जी के संदर्भ में वर्णन आता है कि 5 वर्ष की आयु से ही उन्होंने प्रण लिया था, अगर कुछ खाऊंगा तो मात्र और मात्र कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा। और तो और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अद्वैत आचार्य जी के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी कि मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समस्त शास्त्रों का, समस्त वेदों को, ज्ञान को ग्रहण कर लिया था। और वो ग्रहण करने में मात्र उनको 2 वर्ष लगे थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने मात्र 66 दिन में ही समस्त कलाओं के सिद्धांतों को सीख लिया, अद्वैत आचार्य जी ने मात्र 2 वर्षों में समस्त शास्त्रों का सार अपने जीवन में ग्रहण करके उनके सिद्धांत को सीख लिया था। वो अद्वैत आचार्य जी के इस सुंदर सिद्धांतों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनकी शरण में जाते हैं, तब हम भक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। ऐसे अद्वैत आचार्य जी हमारे आदर्श हैं, हमारे मूल भक्ति के एक स्रोत हैं। और स्वयं अद्वैत आचार्य जी ने ही महाप्रभु को पत्र लिखकर यह संदेश दिया था कि हे भगवान, अभी आपकी इस धराधाम पर लीला संपन्न हो गई है और अपने धाम को लौटने का समय आ गया है। और 1559 ईस्वी में स्वयं अद्वैत आचार्य जी भी 125 वर्ष की आयु में इस धराधाम को छोड़कर यहाँ से चले गए। और उनका इस धराधाम से जाना भी महाप्रभु की भांति रहस्य से युक्त था। इसलिए तो आप देखेंगे कहीं भी अद्वैत आचार्य जी की समाधि नहीं मिलती, क्योंकि वो कहाँ अंतर्धान हो गए, कहाँ चले गए, किसी को नहीं पता। ऐसे अद्वैत आचार्य जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर महाप्रभु इस धराधाम पर अवतरित हो गए, आपके चरणों में प्रार्थना है हमारे हृदय में भी इस प्रकार की भक्ति जागृत हो कि हमारा भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम में रुचि हो, भगवान की कथाओं को सुनने में हमें रुचि है, वैष्णव अपराध से बचें, अनेक प्रकार के अनर्थ कार्यों को करने से बचें। जब इस प्रकार से
अद्वैत आचार्य जी के शरणों में प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से हमारा हृदय भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा और हम इस धराधाम पर रहते हुए भी भक्ति की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल सिद्ध करके भगवान श्री हरि के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।